अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है सस्पेंशन ब्लॉक पे। आईसीटी की एक पीडी रे है सस्पेंशन ब्लॉक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग है। और आज हम सीखेंगे कि हमें सस्पेंशन ब्लॉक किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, वो हमारे किस काम आ सकता है, उसे हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं, और वो हमें ऑर्डर फ्लो रीड करने में किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ, आप लोग मेरी हर वीडियो के स्टार्ट में भी देखते हैं कि मैंने एक डिस्क्लेमर ऐड किया होता है, तो उसको आप लाजमी पढ़ लिया करें, गौर कर लिया करें। तो मुझे था कि शायद वो कोई बंदा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, स्किप हो जाता है पार्ट, तो इस वजह से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस चैनल पे जितना भी कंटेंट है, जो भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो एक एजुकेशनल पर्पज है, इंफॉर्मेशन है। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल मार्केट्स की अवेयरनेस दे रहा हूँ कि ये मार्केट्स किस तरह से मूव करती हैं। तो ये कोई ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें जो भी रिस्क है वो आपका अपना रिस्क है। आपने अपने अपने बिहाफ पे जो है वो कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, उस अपने लॉसेस और अपने प्रॉफिट्स के आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, और मैं कोई फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मार्केट के मूवमेंट के बारे में आगाही दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड जरूर कर सकता हूं कि आप किसी ना किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड जो होते हैं फिनेंशियल एडवाइजर्स, उनसे आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक दफा कंसल्ट कर लें। ठीक है, तो अभी चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में आज हमने सस्पेंशन ब्लॉक सीखना है। तो सस्पेंशन ब्लॉक सिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताता जाऊं कि मोस्टली आप लोगों को जो टीचिंग्स मिलती हैं वो मिलती हैं यूएस की स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, तो यूएस की स्टॉक मार्केट पे मैं आप लोगों को ज्यादा टीचिंग देता हूँ, और मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जितनी भी मेरी टीचिंग्स हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स बेस है। आईसीटी की जो टीचिंग्स हैं वो मैं आप लोगों को सिर्फ आसान अल्फाज में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम बहुत सारी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सारा कंटेंट देख के ही जो भी करंट लेक्चर आ रहा होता है उस पर आप उस वीडियो को देख रहे होते हैं, और पिछला कंटेंट आपने देखा होता है। मैं इस तरह से अज्यूम कर रहा होता हूँ, दैट्स वाई कि मैं जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और क्योंकि थोड़े से टाइम में मैंने आप लोगों को कोशिश करनी होती है कि मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश की जाती है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है तो जो पहले भी मैं आप लोगों को बताया है कि जो मेरी मेरी टीचिंग्स हैं, मैं आप लोगों को जो चीजें सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है कि स्टॉक मार्केट पे ही अप्लाई होती है। क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, गोल्ड, वट एवर, हर चीज में ये चीजें एज इट इज काम करती हैं। और पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ और सिर्फ पता नहीं क्या ही फंसी हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो माइकल साहब कहते हैं कि जो फॉरेक्स है वो एक अच्छी मार्केट है, लेकिन दुनिया के हालात की वजह से जो है ना वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से वो स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो आप उसके चार्ट्स भी जाकर देखेंगे तो इस तरह से वन डायरेक्शनल मूव नहीं है, तो वो हमेशा से इस तरह से कंसोलिडेट करता आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये यूएस की स्टॉक मार्केट भी, फिर तो आप लोगों के जेहन में सवाल आ रहा होगा कि ये कंसोलिडेट ही कर रही है तो इसमें हम क्यों आए। इसमें वही इसलिए आए क्योंकि सारा साल स्मूथ रहती है, सिर्फ और सिर्फ 15 फेब से लेके 15 दिसंबर से लेके 15 फेब तक सीजनल टेंडेंसी चल रही होती है, जिसकी वजह से ये मार्केट्स कंसोलिडेट हो जाती हैं, रेंज बाउंड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये कैंडल स्टिक्स चाहिए होती हैं, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, नेस्टैग हो, एसएनपी हो, गोल्ड हो। ठीक है, तो आज की जो मैं इसीलिए टीचिंग्स दूंगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए मैं आप लोगों को गोल्ड के अंदर टीचिंग दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कंसेप्ट सिर्फ यूएस की स्टॉक मार्केट नहीं है। पता नहीं लोगों को स्टॉक का नाम सुनते ही ज़हन में आ जाता है कि ये पता नहीं कुछ इस तरह से है कि हमने स्टॉक खरीदने हैं, कुछ इस तरह से खरीद के रखेंगे, शेयर्स बाय करेंगे और फिर हम उनको सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। इस तरह नहीं है, आप लोग स्टॉक्स के अंदर भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, सेम लाइक जिस तरह आप फॉरेक्स के अंदर या गोल्ड के अंदर कर रहे हो। ठीक है, गोल्ड भी फॉरेक्स ही है। ठीक है, इसी फॉरेक्स का ही एक एसेट है गोल्ड। ठीक है, कुछ लोग जो है वो गोल्ड को सेपरेट एसेट समझते हैं, तो सेपरेट नहीं है, ये गोल्ड का ही एसेट है, सॉरी फॉरेक्स का ही एसेट है गोल्ड और सिल्वर भी। ठीक है, हाँ जो क्रिप्टो है वो एक अलग से मार्केट है। तो अभी जो है वो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा फेयर वैल्यू गैप और बाकी सारी लेक्चर्स देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हुए तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता देता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हैं, सबसे पहला लेक्चर आप लोगों के सामने ये मेरा आ गया है, तो ये देखें कि इस तरह तो आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है,
तो आप लोग मेरे चैनल पे आए, प्लेलिस्ट में आ जाएं। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप लोगों के लिए मैंने जो है ये बिगनर्स ट्रेडिंग कोर्स बनाया था, ठीक है। अभी इसके अंदर 4 वीडियोस पड़ी हुई हैं। अभी मजीद मेरा इरादा बन रहा है कि इसके अंदर 2-3 और वीडियो डालूं जो कि इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए उनका भी, ठीक है। तो पहले सबसे आप लोग ये वाली प्लेलिस्ट देख लें और पूरी प्लेलिस्ट देखें, और इसके बाद फिर ये जो करंट लेक्चर है वो भी इसी प्लेलिस्ट का है, इसमें आएगा, ठीक है। तो आईसीटी पीडी अरेज के नाम से ये प्लेलिस्ट है, और इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, और ये वो वाहद प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट इन फ्यूचर आएंगी और जो आ गई हुई हैं, इन सब की जो बादशाह प्लेलिस्ट होगी वो ये वाली प्लेलिस्ट होगी, और आप लोगों को जो चीज प्रॉफिटेबल करेगी वो ये वाली प्लेलिस्ट करेगी, ठीक है। और इसमें मैं एक मुकम्मल आप लोगों के सीरीज जो है वो रेगुलर बेसिस पे लेक्चर आया करेंगे आप लोगों की साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो आईसीटी पीडी रेज वाली प्लेलिस्ट को सब एटलीस्ट ये वाली प्लेलिस्ट देखें। लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, 2, 3, 4 इनकी मैंने तरतीब सेट कर दी थी, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप का एटलीस्ट आप लोगों को ये लेक्चर देखने से पहले लाजमी पता होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर से पहले जो है वो मैं आप लोगों को एक और चीज बताता जाऊं कि मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आप लोगों के लिए एक अलहदा से मेंटोरशिप आएगी 1000 सब्सक्राइबर्स पे, ठीक है। उसमें क्या चीज आप लोगों को मिलेगी, उसमें ये चीज मिलेगी कि जितनी भी ये पीडी रेज है, कौन सी पीडी रेज है जो मेरे चैनल पे आप लोग सीख रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी सीखते रहेंगे, ये वाली जितनी भी पीडी रेज हैं इनको लाइव चार्ट में आके मार्केट में इस तरह से चलती मार्केट में किस तरह से अप्लाई करना है और किस नजर से हम इनको यूज करते हुए मार्केट को रीड करेंगे, ठीक है। तो आज मैं उस मेंटोरशिप की आप लोगों को थोड़ी सी झलक भी दिखाऊंगा। झलक किस तरह से दिखाऊंगा कि जी झलक इस तरह से दिखाऊंगा कि ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये मैंने किस तरह से ड्रॉ किए और कौन से लेवल हैं। ये मैं आप लोगों को टीचिंग्स ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। तो देखें कि मैं आप लोगों को सस्पेंशन ब्लॉक आज सिखाऊंगा, सस्पेंशन ब्लॉक, और ये मैंने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है। मैं आप लोगों को दोबारा से इसको डिलीट करके दिखा देता हूं कि ये इस तरह से है, और ये लेवल्स आप लोगों ने इग्नोर कर देने हैं, ये वाले जो ऊपर वाले लेवल है, ठीक है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस सेक्शन पे अपनी नजर रखिएगा। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्राइस सेक्शन पे नजर रखनी है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिलहाल के लिए जो है वो डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप मार्क करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था। फेयर वैल्यू गैप में इस लेक्चर में थोड़ा सा दोबारा क्यों बताने लगा हूं, उसकी मेन वजह यह है कि सस्पेंशन ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मार्क करने का मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया था कि जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप होगा उसका लेफ्ट वाली कैंडल का लो और राइट वाली कैंडल का हाई, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना था, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को असल तरीका फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से कैसे मार्क करना है वो ये बताया था इसमें कि अगर किसी तरफ वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, यानी कि बॉडी टू बॉडी गैप हो, वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आप लोगों को सेपरेट लेक्चर मिल चुका है। आप लोगों को मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप पहला कंटेंट देख के इस लेक्चर पे आए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, बॉडी टू बॉडी गैप कैसे देखते हैं, कैसे मार्क करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को बताया एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से सही तरीके से मार्क करना है कि अगर तो बॉडी टू बॉडी गैप हो, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को आपने इस तरह से फेयर वैल्यू गैप के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर आप इंक्लूड करेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस को। ये तो हो गया फेयर वैल्यू गैप। तो सस्पेंशन ब्लॉक क्या चीज है? सस्पेंशन ब्लॉक इस तरह से होगा कि अच्छा, सस्पेंशन ब्लॉक इस तरह से होगा, इसको मैं डिलीट करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। इस वाले एरिया में भी आप लोग जो है ना वो अपनी नजर रखेंगे यहां पे, ठीक है। यहां पे आप देखें कि एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है। ये जो सस्पेंशन ब्लॉक है ये भी फेयर वैल्यू गैप की तरह 3 कैंडल्स को मिला के एक जो है वो पैटर्न चल रहा होता है, और इसमें भी जो है वो मिडिल वाली कैंडल में हमें स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नजर आनी चाहिए। लेकिन इसमें और फेयर वैल्यू गैप में क्या फर्क होता है? इसमें और फेयर वैल्यू गैप में ये फर्क होता है कि सस्पेंशन ब्लॉक के अंदर
बॉडी टू बॉडी गैप जो है वो दोनों तरफ होगा, ऊपर वाली साइड पे भी होगा, नीचे वाली साइड पे भी होगा। ठीक है, ये ऊपर वाली साइड पे भी गैप है, नीचे वाली साइड पे भी गैप है। तो हम इसको बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं इस तरह से। ठीक है, विक टू विक नहीं लगा सकते। अगर आप विक टू विक इसको इस तरह से लगाएंगे, ये देखें इस कैंडल की छोटी सी विक है, और अगर आप लोग इसको विक टू विक लगाएंगे, ये फेयर वैल्यू गैप मार्क हुआ है, और ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप तो बन ही रहा है, लेकिन उससे भी जो स्ट्रॉन्ग चीज है वो है सस्पेंशन ब्लॉक। ये फेयर वैल्यू गैप से स्ट्रॉन्ग चीज है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सस्पेंशन ब्लॉक को मार्क करेंगे। सस्पेंशन ब्लॉक को मार्क करने का क्या तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रेक्टेंगल लेनी है जिस तरह फेयर वैल्यू गैप में लेते हैं, और आपने वॉल्यूम इम्बैलेंस चेक करना है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी पिछले फेयर वैल्यू गैप के लेक्चर में कि आप लोग जो है 50 फेयर वैल्यू गैप वो वाले मार्क करें जो वीक टू वीक करने चाहिए, और 50 वो वाले करें जो कि वीक टू बॉडी हो या जी वीक टू बॉडी हो या बॉडी टू वीक हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को यही असाइनमेंट दोबारा से दे रहा हूं कि अभी आप 50 बेरिश और 50 बुलिश सस्पेंशन ब्लॉक मार्क करेंगे। उससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों को इतना पता चलना शुरू हो जाएगा कि सस्पेंशन ब्लॉक को मार्क कैसे करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की असाइनमेंट है, तो अगर आप लोग करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की, उतनी ज्यादा आप लोगों को इन चीजों में ग्रिप होगी। ठीक है, तो एक और मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दे देता हूं सस्पेंशन ब्लॉक की। सस्पेंशन ब्लॉक देखते हैं कि क्या यहाँ पे सस्पेंशन ब्लॉक बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूं, ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से मार्क करने का क्या तरीका है? फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से मार्क करने का ये तरीका है कि अगर फेयर वैल्यू गैप में वॉल्यूम इम्बैलेंस हो तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कब करेंगे और कब इग्नोर कर सकते हैं? विक कितनी बड़ी हो तो हम वॉल्यूम इम्बैलेंस को इग्नोर कर सकते हैं, ये आप लोगों को मेंटरशिप में जाके पता चलेगा। ठीक है, तो क्या ये सस्पेंशन ब्लॉक बन रहा है? नीचे देखें, नीचे जो है वो बॉडी ओवरलैप कर रही है, बॉडी टू बॉडी गैप नहीं है, सो ये एक सस्पेंशन ब्लॉक नहीं है। ठीक है, इससे नीचे वाला ये चेक करते हैं ये सस्पेंशन ब्लॉक है कि नहीं। तो देखें, जूम कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी नजर रखनी है इस एरिया में। ठीक है, तो कैसे देखनी है, इसको मैं जूम करता हूँ, आप लोग यहाँ पे अपनी नजर रखेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाली साइड है, तो देखें बॉडी ओवरलैप कर रही है, ये देखें बॉडी ओवरलैप कर रही है, बॉडी टू बॉडी गैप नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप जूम करके नीचे चेक कर लेंगे, नीचे भी चेक कर लें कि बॉडी ओवरलैप कर रही है, गैप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप तो बन रहा है इस तरह से वीक टू वीक, क्योंकि बॉडी टू वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, तो ये वीक टू वीक मार्क होगा। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है, सस्पेंशन ब्लॉक नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल दे चुका हूं, अभी आप लोगों को एक और सस्पेंशन ब्लॉक की एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, सस्पेंशन ब्लॉक, ये भी एक सस्पेंशन ब्लॉक है। ठीक है, आप लोग इसको भी सस्पेंशन ब्लॉक की नजर से देख सकते हैं। कैसे कि अगर ये देखें, सबसे पहले तो ये एक अपने आप में एक सस्पेंशन ब्लॉक है, इधर बॉडी टू बॉडी गैप है और इधर भी बॉडी टू बॉडी गैप है, ये वाला। तो सस्पेंशन ब्लॉक क्या होगा? इस तरह से बॉडी टू बॉडी गैप, टोटल नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी ये एक सस्पेंशन ब्लॉक है। देखें कि ये वाले कॉन्सेप्ट्स लोग समझते हैं कि शायद ये जो चीजें हैं ये स्टॉक मार्केट में ही काम करती हैं या नेस्डैक में, एसएनपी में काम करती हैं। नहीं, ये गोल्ड में भी टू द टिक इसी तरह से ही काम कर रही हैं। देखें किस तरह इस सस्पेंशन ब्लॉक के 50% यानी कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट पे बॉडी रुकी है, और इस सस्पेंशन ब्लॉक में किस तरह से मार्केट को उठा के ऊपर फेंका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सस्पेंशन ब्लॉक की आपको समझ आ गई होगी। तो अभी का मैं आप लोगों को एक छोटा सा दिखाता हूं कि आप लोगों ने इन चीजों को यूज कैसे करना है, किस नजर से देखना शुरू करना है। ठीक है, तो सस्पेंशन ब्लॉक मैंने आप लोगों को 2-3 तरह से मार्क करने की बता दिया है, बहुत ईजी है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल्स का स्ट्रक्चर है ये, और बॉडी टू बॉडी ऊपर वाली साइड पे भी गैप होना चाहिए, नीचे वाली साइड पे भी गैप होना चाहिए, और इसको आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक सस्पेंशन ब्लॉक मार्क हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये था जी सस्पेंशन ब्लॉक को मार्क करने का तरीका। इसके क्या तरीकाकार होते हैं, कौन कौन से टाइम फ्रेम में इनको मार्क कर सकते हैं, इनको आप हर टाइम फ्रेम में मार्क कर सकते हैं, और इनकी जो मार्किंग के कलर्स हैं वो भी सेम लाइक फेयर वैल्यू गैप की तरह ही होंगे। लाइक जो फेयर वैल्यू गैप को हम मंथली टाइम फ्रेम में मार्क करते हैं, वही कलर सस्पेंशन ब्लॉक का रखेंगे। वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, और ये चीजें इसी तरह से मार्क होती रहेंगी। ठीक है,
सम टाइम जो है वो मार्केट जिस तरह फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप हमें प्रेजेंट कर रही होती है, इसी तरह से जो है वो फर्स्ट प्रेजेंटेड सस्पेंशन ब्लॉक भी अमूमी तौर पे हमें वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, हम सस्पेंशन ब्लॉक को भी अगर फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप की जगह पे फर्स्ट सस्पेंशन ब्लॉक बन रहा है तो हम उसको भी फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप वाली नजर से ही देखेंगे। ठीक है, ये कुछ इसके रूल्स थे, ये मैंने आप लोगों को बता दिए। सस्पेंशन ब्लॉक को मार्क कैसे करना है, इनके कलर्स क्या होंगे, सेम वही कलर होंगे जो फेयर वैल्यू गैप के होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड क्या कर रहा है, लोगों को जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं ना, जो मेरे दोस्त और जो, उनको मैंने इस क्रैश में बताया था कि ये कोई गोल्ड का क्रैश नहीं है। गोल्ड दोबारा से ऑल टाइम हाई न्यू सेट करेगा, ये वाला ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन लगाई हुई है, ये इस वीक का विक पे लेक्चर आप लोगों को मिल चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरा विक वाला लेक्चर जाके देख लें। ठीक है, कहां से देखना है आप लोगों ने विक वाला लेक्चर, चैनल पे आएंगे, चैनल पे आके पीडी रेस प्लेलिस्ट में आएंगे, वहां से आप लोग मेरा ये है जी विक थ्योरी, इसमें मैंने आप लोगों को इन डिटेल बताया था कि विक्स को कैसे देखते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं विक्स को। सही है, तो आप लोगों ने ये वाला लेक्चर लाजमी देख लेना है। ठीक है, तो ये है जी विक्स पे लेक्चर, और इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार एक ही चीज रिपीट करनी पड़ रही है कि आप लोग चैनल का जितना भी कंटेंट है वो वन बाय वन तरतीब के साथ देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जी हमारा एनालिसिस क्या बता रहा है कि गोल्ड क्या कर सकता है। डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम में हम एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो हमें नजर आ रहा है ये मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इस वाले सस्पेंशन ब्लॉक को भी आप अपने पास मार्क कर लेंगे। फेयर वैल्यू गैप ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और एक ये सस्पेंशन ब्लॉक। ठीक है, तो अभी जो गोल्ड हमें बता रहा है, गोल्ड बुलिश है, गोल्ड नीचे आने में इंटरेस्टेड नहीं है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। और जब ये ऊपर जा रहा था ये कहां से रिवर्स हुआ था, आप बोलेंगे कि आप तो कहते हैं कि जो है वो मार्केट इनएफिशिएंसी के पीछे मूव करती है या लिक्विडिटी के पीछे मूव करती है, तो लिक्विडिटी तो यहां पे पड़ी हुई थी। ठीक है, स्विंग हाई पे, तो मैंने आप लोगों को वीक वाले लेक्चर में बताया था कि अगर वीक्स इस तरह से बड़ी हो तो मार्केट बाज़ औक़ात या तो वीक के 50% से रिवर्स हो जाती है, या उसके बीच में कोई हर्डल आ रहा हो तो वहां से रिवर्स हो जाती है। तो अभी मार्केट को ऑल टाइम हाई में, यहां से जब ये मूव स्टार्ट हुआ था, ऑल टाइम हाई में जाने से कौन सी चीज रोक सकती थी, वो एक यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ था, और ये विक का 50% रोक सकता था। लेकिन ये रिजेक्शन ब्लॉक ने उठा के मार्केट को नीचे फेंक दिया, और होल्ड किसने किया नीचे से, ये वाला जो सस्पेंशन ब्लॉक था इसके बॉटम तक मार्केट आ सकी है, और वहां से दोबारा ये रिवर्स हुई है। ठीक है, अभी जो है वो मार्केट ये वाली जो बड़ी सारी विक है, इस विक के 50% और इस वाले सस्पेंशन ब्लॉक में फंसी हुई है। ठीक है, एक दफा ये इस वाला विक का 50% ब्रेक होता है तो ये इस हाई की तरफ जा सकती है, और ये वाला हाई जब ब्रेक होगा तो फिर हमारी नजरें इस वाली विक के 50% पे होंगी। ठीक है, तो इस वाली विक का जैसे 50% ब्रेक होगा तो गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड इस तरह से ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ फिलहाल के लिए नजर आ रहा है, न्यू ऑल टाइम हाई सेट करेगा ये इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो जिस तरह से मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप में फंसी हुई थी, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से निकली है, तो ये वाले सस्पेंशन ब्लॉक ने मार्केट को अब होल्ड किया हुआ है, नीचे नहीं आने दे रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई सेट करने में इंटरेस्टेड है तो ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक फेल नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ फेल हो जाता है तो मार्केट इस वाली लिक्विडिटी की तरफ आ सकती है और ये वाला स्विंग लोड आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह इस नजर से आप लोग इन चीजों को देखेंगे। तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सस्पेंशन ब्लॉक की समझ आई होगी, और एंड पे जो मैंने आप लोगों को मार्केट को रीड करने का तरीका बताया ये मजे का लगा होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब कर दे। अल्लाह हाफिज।